सो हेलो गाइस, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं जैसा कि तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, बट डेफिनेटली अगली बार से हम इस रेगुलरिटी को फॉलो करेंगे। बट सॉरी उसके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मिरर फॉर्मूला। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, क्योंकि वही मजा हमें हमेशा की तरह हम ट्रांसफर करने वाले हैं। क्या कुछ सीखने में हम ट्रांसफर करने वाले हैं ना, तो वही एनर्जी और जोश होना चाहिए। उसके साथ एक जरूरी सूचना जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपको हमारा जो ऑनलाइन टीचिंग है, चाहे मेरा हो या फिर कपिल सर का हो या फिर शारदा मैम का हो, है ना, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है उन चीजों से, आपको समझ में आ रही है चीजें, हर चीजें, तो अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हो, वही सेटिस्फैक्शन आप ऑफलाइन होता है ना कि ऑनलाइन हो जाती है लेकिन वो डाउट्स रह जाते हैं कुछ कुछ मन में, है ना। वो पर्सनल टीचिंग वो एक अलग चीज है। ऑफलाइन जो होता है एक बॉन्ड होता है, एक फील होता है समझाने का, वो अलग होता है थोड़ा, ऑनलाइन थोड़ा अलग होता है। तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे इंस्टाग्राम की, और व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, जीमेल तो है ही। तो जैसा भी आपको सही लगे तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन के लिए, या फिर फर्दर जो भी आपकी क्वेरीज हो रिलेटेड टू एडमिशन और जो भी टीचिंग से रिलेटेड, तो वो आप उससे कर सकते हो। तो उसी के साथ ज्यादा देर नहीं करते, उसी के साथ हम चलते हैं मिरर फॉर्मूला, आज जो हमारा टॉपिक है। तो चलिए फिर चलते हैं फिर। मिरर फॉर्मूला जो है मेरा ये है, 1/v + 1/u = 1/f। ये है मेरा मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = f। v for distance of the image from the pole. Distance of the object from pole। कहां से? पोल से। तो पोल है हमारा, क्या है ये? हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज है जो सबको बैलेंस में लेके चलता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देता। क्लियर? इसलिए जब भी कोई चीज मेजर की जाएगी वो हमेशा पोल से की जाएगी। एफ क्या था हमारा? फोकल लेंथ कि पोल से जो फोकस तक का डिस्टेंस है वो है मेरी फोकल लेंथ। अगेन पोल, सुप्रीम कोर्ट का जज। अभी ये कुछ चीजें हैं, देख एक दो तीन चार क्वेश्चन से इनको भी लगे आप देख लेते हैं, 2 मिनट में निपटा देते हैं इसको। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, क्या होता है कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस is a line which is passing through center of curvature, focus and pole. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter and what is its focal length? Radius of curvature हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखा है और पूछ रखा है इसमें फोकल लेंथ कितनी होती है। फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिश्ता होता है हमारा? फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस के आधा होता है ना। रेडियस के कैसा होता है? आधा होता है। रेडियस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। गायब। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मेरी? r/2। रेडियस मेरा 20 है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अच्छा, इसमें हमने स्फेरिकल मिरर बोला था, तो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कोई नहीं। अगर हमने अगर इधर स्फेरिकल मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर दे दिया होता, कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है राइट साइड होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगी मेरी फोकल लेंथ,
अब अगर कॉनकेव मिरर दे दिया होता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, वाज व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, उस केस में फोकल लेंथ जो हमारी निकल के आती है उसमें बस माइनस का साइन लग जाता, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है फोकल लेंथ, जो फोकस पॉइंट होता है हमारा कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए तो इन चीजों का ध्यान रखना। कॉनकेव मिरर में फोकस सेंटर किधर आता है और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस सेंटर किधर आता है, तो देख लेते हैं हम। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. मेरी गाड़ी है कोई, उसके साइड में ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर लग रखा है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है 3 मीटर। 3 मीटर कितना है, 3 मीटर दिख नहीं रहा होगा सर। ये मेरी कॉन्वेक्स मिरर है, साइड में लग रखी है, मेरी जो गाड़ी पे लगती है साइड में 2 कॉन्वेक्स मिरर वही है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने दे रखा है 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अब बस जो है 5 मीटर खड़ी है मेरी कॉन्वेक्स मिरर से, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 5 मीटर, मतलब u जो है वो है मेरा 5 मीटर। अब माइनस का होगा, नहीं बताऊंगा, खुद दिमाग लगाओ क्यों है नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू f। मैं बता क्यों ना, इधर लिख रखी हैं चीजें तो। -5, तो इसमें हमें v निकालना है, h डैश निकालना है। तो उन्होंने फोकल लेंथ, फोकस होता है रेडियस का हाफ, 1.5 निकल आया। कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू f। फोकस मेरा निकल आया 1.5, u मेरा दे रखा था 5 मीटर, बचा v, तो इसको उधर ले गए तो माइनस हो जाएगा। ये 1/u को उस साइड ले गए तो नेगेटिव हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ मेरी 1.5 है तो 1.5 डाल दी, माइनस 1 अपॉन में u थी मेरी -5 मीटर, तो -5 डाल दिया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बीच में। तो अब एलसीएम लिया। अब मैं बता देता हूँ, बहुत बच्चों को एलसीएम ही लेने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी, तो ये चीज मैं बता देता हूँ। तो 5 और 1.5 का एलसीएम 5 1.5, ये मेरा 5 हो गया 1 पे, ये मेरा हो गया 0.3 इंटू 5 1.5 ही आएगा। 5 3 15, 5 0 से 0, तो एलसीएम हम ऐसे ही निकालते हैं ना। 5, 1.5 लिख लिया, जो भी हमारी नीचे 2 नंबर थे उनको हमने ऐसे कॉमा करके लिख लिया। 5 1.5, तो 5 के टेबल में 5 1 पे आता है, 5 के टेबल में 1.5 0.3 पे आएगा। तो जैसा कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि एलसीएम देख रहे थे कि 5.5 1.5 का जो एलसीएम था हमारा वो 7.5 कैसे आया, है ना, 7.5 कैसे आया। तो जैसे कि अभी तक यहां तक देख लिया था हमने, तो इसके आगे देखते हैं कि 0.3 को अब कैसे कर सकते हैं। अब 1 बचा, 0.3, तो ये 1 का 1 आ जाएगा। 0.3 के टेबल पे 1 पे आता है ना, 0.3 इंटू 1 0.3।
ऐसे तो किया था ऊपर वाला भी हमने, है ना। तो बस यही था, सिंपल सी चीज थी, कुछ था नहीं इसमें। तो अब 5 इंटू 0.3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 0.3 को, तो आ जाएगा हमारा 7.5, और वही हमारा आ गया एलसीएम 7.5। अब ऊपर 5 आ गया। अब देखो ऊपर 5 कैसे आया, 1.5 है, करेक्ट, नीचे 1.5 है, और इधर हमारा एलसीएम क्या है 7.5। अब 1.5 के टेबल पे 7.5 कब आएगा, जब आप 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आ जाएगा 7.5। या फिर उसको इस तरह देख सकते हो, 7.5 को आप 7.5 को आप जब 1.5 से डिवाइड करोगे तब जो आएगा हमारा, उसको आप ऊपर लिख दोगे, मतलब तो आपका 7.5 75 7.5 अपॉन में 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। मतलब अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम, 75 अपॉन में 10, इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। और 1.5 को 15 अपॉन में 10, तो 10 से 10 खत्म। वही मैं बोल रहा था, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, क्योंकि एक के पीछे ही है दोनों में, एक डिजिट के पीछे एक डिजिट के पीछे, तो उड़ जाएगा। अगर 2 डिजिट के पीछे ऊपर होता, 2 डिजिट के पीछे अगर नीचे होता तो भी कैंसिल हो जाती। तो अब हमारा आगे आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा, नीचे लिख देता हूं 75 अपॉन में 15, फिर इसको जब डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो वही 5 हमारा यहां आ गया, 5 आ गया, क्लियर। अब 5 इधर बचा है। अब 7.5 को आप जब 5 से डिवाइड करोगे, 7.5 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1.5। अब इस 1.5 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये आया है ऊपर। मतलब एलसीएम इधर हमारा है, इधर हमारा लोअर डिजिट है। अभी हमने ऊपर कुछ नहीं लिखा, ऐसा मान के चलते हैं अभी। तो आप जो 7.5 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो हमारा आ गया था 5। अब उस 5 को ये ऊपर वाला जो भी डिजिट होगा, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो और आप यहाँ लिख दो ऊपर। अगर यहाँ पे 2 होता तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते फिर इधर लिखते, तो हमारा आ जाता 10 आ जाता 5 की जगह, अगर इधर 2 होता तो ये होता है एलसीएम का फॉर्मेट। होप आपको इजीली थोड़ा समझ में आ गया होगा, है ना। वैसा उम्मीद है कि आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज थी, ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। तो इसी के साथ चलते हैं हम आगे। तो ये था हमारा, यहां तक चीजें हो गई थी। अब इसके आगे चलते हैं। ये हमारा 5 पॉइंट, ये तो सिंपल सा ऐड ही हुआ है। 5 प्लस 1.5 इक्वल टू 6.5 अपॉन में 7.5। अब ये क्या था हमारा 1/v, ये था हमारा 1/v। अब नीचे इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, मतलब 1/v नीचे v को ऊपर ले गए, तो v को ऊपर ले गए तो 7.5 ऊपर चला जाएगा और 6.5 नीचे आ जाएगा, है ना। तो वही हुआ है हमारे साथ। अब इसको डिवाइड किया तो 1.15 आ गया। कैसे किया, सिंपल है, 7.5 अपॉन में 6.5, इससे ये खत्म। 75 अपॉन में 65, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15, तो ये आ जाएगा हमारा 15/13। और ये डिवाइड करने के बाद कुछ ये ऐसा ही आएगा जैसे, तो ये आ गया था हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज 1.15। अब इसमें लिख रखा द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। मतलब जो हमारी इमेज है वो, ये केस है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज वर्चुअली बनती है, मतलब बैक ऑफ द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है हमारी इमेज जो है, करेक्ट। तो इसलिए 1.15 आ गया हमारा इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से। सपोज ये मिरर है,
कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ से 1.15 मीटर दूर हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है, जो कि वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू h डैश अपॉन में h, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अब हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन में भी देखा था, इससे पहले भी देखा था कि m को हम माइनस बी अपॉन में u भी लिख सकते हैं अगर हमें हाइट ना दे रखी हो। तो वही किया हमने, हाइट नहीं दे रखी थी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमने निकाल लिया था, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दे रखा था तो हमने निकाला जो, और जो हमारे पास दे रखा था उसको हमने डिवाइड कर दिया फॉर्मूले में पुट करके। अब इसको डिवाइड किया तो 1.5 अपॉन में 5 तो 0.23 ही आएगा। नीचे लिख रखा है इसमें, द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.3। तो जो इमेज हमारी वर्चुअल है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल ही होगी, इरेक्ट होगी, कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि, स्मॉलर इन साइज क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, बड़ी तो बनती नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में। और क्या लिख रखा है, स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.3, मतलब an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter at what distance from the mirror। ये आप खुद देखिए, ये बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर था, इसमें कॉनकेव मिरर है ना, इसमें कॉनकेव मिरर हमारा, तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो वही फॉर्मूले में पुट करना है। इसमें तो v भी दे रखा है, मतलब f भी दे रखा है, u भी दे रखा है, v निकाल लिया इसने, कुछ नहीं, वही सिंपल सी चीजें हैं। एक चीज, दो चीजें दे रखी होंगी, एक चीज आपको निकालनी है ना, तो वो तो आप कर ही लोगे, इतना भरोसा तो है मुझे, होना चाहिए ना, इतना होना चाहिए ना बस। तो यहाँ पे हमारा मिरर फॉर्मूला होता है खत्म। एक और चीज, तो आई होप कि इतना जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक मार दीजिए और एक सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए जल्दी से। ये उनके लिए जिनको वीडियो पसंद आए, अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी दिल जीत लेंगे, है ना। उनको भी इसका मतलब कि हमें अपने आप में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और है ना, और वो तो हम करते ही रहेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। उसके लिए टाटा बाय बाय।